तो रेगुलर लैंग्वेज हम लोग बहुत अच्छे से देख लिए, जितना भी डिटेल चाहिए था रेगुलर लैंग्वेज में, जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से था, गेट सिलेबस में सब कुछ देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, CFL एंड PDA। ठीक है, CFL मतलब क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, और PDA मतलब जो मशीन इस CFL लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने वाला है, उस मशीन का क्या नाम है, उस मशीन का नाम है PDA, मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, तो CFL हम लोग देखते हैं। और एक और चीज माइंड में चल रहा होगा कि रेगुलर के बाद में DCFL बोले थे, उसके बाद में CFL था, तो इसके साथ में क्या है, CFL यहाँ देखेंगे, और साथ में हम लोग इसके साथ में DCFL भी हम लोग देख लेंगे, इसके साथ में हम लोग DCFL को भी देखेंगे। ठीक है, जब CFL टॉपिक कंप्लीट हो रहा होगा तो पैरेलल में हम लोग DCFL को भी देखेंगे कि DCFL और CFL में क्या डिफरेंस है, किस टाइप के प्रॉब्लम्स को DCFL के अंडर में रखा गया है और किस टाइप के प्रॉब्लम्स को CFL के अंडर में रखा हुआ है। ठीक है, एकदम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो अभी हम लोग एक सिलेबस देखते हैं, एक ओवरव्यू देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला चीज क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, कि लैंग्वेज टू ग्रामर कन्वर्सन आना चाहिए। ठीक है, कोई लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज कैसे जनरेट हो रहा है ग्रामर से, तो लैंग्वेज टू ग्रामर आना चाहिए और ग्रामर टू लैंग्वेज भी आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कन्वर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में हम लोग क्या देखेंगे, लैंग्वेज टू मशीन आना चाहिए और मशीन टू लैंग्वेज। ठीक है, ये दोनों चीज भी आना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज टू ग्रामर, ग्रामर टू लैंग्वेज, उसके बाद लैंग्वेज टू मशीन और मशीन टू लैंग्वेज। ठीक है, मशीन टू लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में जैसे ही मशीन को लैंग्वेज में कन्वर्सन कर ली तो ग्रामर तो पहले से ही पता है हम लोग को, ग्रामर कैसे कन्वर्ट करना है पहले से पता है। ठीक है, तो ये मशीन के बारे में जो भी डिटेल है, जो हम लोग कहाँ देखेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे PDA प्रोग्रामिंग, मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा का जो प्रोग्रामिंग पार्ट होगा, PDA प्रोग्रामिंग में हम लोग कंप्लीट मशीन को देखेंगे, कंप्लीट मशीन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड CFL है, कुछ स्टैंडर्ड CFL लैंग्वेज है, कुछ स्टैंडर्ड CFL लैंग्वेज है, उसके लिए हम लोग ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड ग्रामर है जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन करके बार बार, इससे क्या होगा, ग्रामर मतलब क्या हो गया, ग्रामर मतलब क्या है, सेट ऑफ प्रोडक्शन ही तो है। तो प्रोडक्शन को बार बार यूज करके क्या क्या स्ट्रिंग हम जनरेट कर सकते हैं, और जितना भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को जनरेट करेंगे वही मेरा लैंग्वेज बन गया। लैंग्वेज है क्या, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ही तो है। अगर सारे सेट्स ऑफ स्ट्रिंग को हम जनरेट कर सकते हैं ग्रामर से, मतलब कि लैंग्वेज जनरेट हो गया हम लोग का। ठीक है, तो यही पार्ट हम लोग देखेंगे। इसके बाद में क्या आएगा, सेकेंड टॉपिक में क्या आएगा, एम्बिगिटी एंड डेरिवेशन। ठीक है, तो एम्बिगिटी के बारे में पहले भी बताए हैं, स्टार्टिंग जब बेसिक हम TOC का बता रहे थे उस टाइम में भी बताए थे क्या, कि कौन सा लैंग्वेज एम्बिगियस होगा, कौन सा लैंग्वेज एम्बिगियस नहीं होगा। कुछ ऐसा एम्बिगियस रहेगा जिसके एम्बिगिटी को हम रिमूव कर सकते हैं ग्रामर के, मतलब क्या, कोई ऐसा एम्बिगियस ग्रामर अगर है, कोई एम्बिगियस ग्रामर है जो कोई लैंग्वेज को बना रहा है, ठीक है, कोई लैंग्वेज जनरेट कर रहा है। अब एम्बिगियस ग्रामर जब कोई लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है तो कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि ये लैंग्वेज भी एम्बिगियस हो सकता है इसका ग्रामर है जो एम्बिगियस है और लैंग्वेज एम्बिगियस नहीं है। मतलब क्या हुआ भाई, सिंपल मीनिंग इसका क्या है कि इसके लिए बहुत सारा ग्रामर एग्जिस्ट कर रहा है। एक लैंग्वेज के लिए मल्टीपल ग्रामर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये तो पता है पहले से ही। तो मल्टीपल ग्रामर में एक ऐसा ग्रामर, कम से कम एक ऐसा ग्रामर है जो क्या है, अनएम्बिगियस है। ठीक है, तो एम्बिगिटी कैसे आएगा, क्या रीजन होता है एम्बिगिटी का, एम्बिगिटी का क्या रीजन होता है, हर चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। साथ में क्या है, डेरिवेशन पार्ट है, मतलब कि मान लो कोई ग्रामर गिवन है, उसे हम किस तरीके से स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हैं, कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं कोई स्ट्रिंग को। ठीक है, तो एम्बिगिटी एंड डेरिवेशन सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे। उसके बाद में क्या है, मेंबरशिप एल्गोरिथम। मेंबरशिप एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि सिंपल जानो, एक ग्रामर है या लैंग्वेज गिवन है, एक ग्रामर या लैंग्वेज गिवन है, अब कोई भी एक गिवन रहे, ठीक है। अब तक हम लोग क्या देखेंगे, लैंग्वेज है तो ग्रामर बना लेंगे, ग्रामर है तो लैंग्वेज बना लेंगे, ठीक है। एक कन्वर्सन पहले ही देख चुके होंगे हम लोग। उसके बाद में क्या आएगा, मेंबरशिप में क्या देखेंगे
कि मान लो कोई पार्टिकुलर स्ट्रिंग है, क्वेश्चन में पूछा गया क्या कि जो पार्टिकुलर स्ट्रिंग है मेरा, जो पार्टिकुलर गिवन लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है या नहीं, यस और नो। ठीक है, कोई स्ट्रिंग है मेरा, ये स्ट्रिंग है जो गिवन लैंग्वेज को या फिर इस लैंग्वेज का जो ग्रामर है, इस ग्रामर को बिलोंग, इस ग्रामर से हम जनरेट कर सकते हैं या नहीं। बात ही हुआ ना, सेम ही थिंग है, दोनों सेम है। क्या है, कोई यहाँ पर स्ट्रिंग अगर गिवन है, ये स्ट्रिंग अगर इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या है, इस लैंग्वेज का ग्रामर है जो इस स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता है। इस लैंग्वेज का जो ग्रामर है, इस ग्रामर के हेल्प से हम इस स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। यही डेरिवेशन पार्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मेंबरशिप में ही देखेंगे कि मेंबर है या नहीं, मतलब स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं। इसके लिए क्या क्या मेथड है, एक ब्रूट फोर्स पार्सिंग है, किस तरीके से हम प्रोडक्शंस को यूज करके, किस तरीके से ग्रामर के प्रोडक्शंस को यूज करके हम लोग कोई भी गिवन स्ट्रिंग को बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि ब्रूट फोर्स पार्सिंग क्या है। इसमें टाइम है जो बिगो के पावर n, इसका जो टाइमिंग रहता है, जो टाइम किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए चाहिए हम लोग को ब्रूट फोर्स पार्सिंग में, इसमें क्या है, टाइम है बिगो के पावर n है। ठीक है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, इससे कम टाइम में भी पॉसिबल है या नहीं, कैसे टाइम लगा है वो चीज हम समझाएंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या है, CYK एल्गोरिथम है, एक और एल्गोरिथम रहेगा जिसमें क्या है कि सेम काम को, जो काम यहाँ ब्रूट फोर्स पार्सिंग से हम लोग बिगो के पावर n में कर रहे थे, सेम काम को हम लोग बिगो NQ टाइम में कर लेंगे। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टाइम है, यहाँ पर क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, टाइम बहुत ही कम लगा। ठीक है, सेम काम को हम यहाँ कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में, किस तरीके से दोनों काम करता है, इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि इनपुट में CNF रहेगा। CNF क्या है, कैसे कन्वर्ट करते हैं CNF में, CNF कैसे बनता है, वो सब चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में क्या है, LL एंड LR, ये क्या है, पार्सिंग का मेथड होता है, किस तरीके से हम लोग ग्रामर से जनरेट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, ग्रामर से किस तरीके से स्ट्रिंग को हम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, LL और LR क्या है, पार्सिंग का मेथड है। पार्सिंग मतलब क्या है, स्ट्रिंग को जनरेट करना। भी एक रफ ओवरव्यू अगर बात किया जाए, रफली बात किया जाए, समझो ग्रामर से स्ट्रिंग को जनरेट करना, बस यही पार्सिंग है। ठीक है, डिटेल में जब आएंगे वहां सब कुछ हम समझाएंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या है, टॉप डाउन पार्सर एंड बॉटम अप पार्सर। ठीक है, कंपाइलर ही है, मतलब कंपाइलर में क्या है, टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सर ही है। कंपाइलर किस तरीके, कंपाइलर का काम क्या है, जब कोई प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग लिखते हैं कोडिंग के फॉर्मेट में, तो क्या करता है, पहले कंपाइल करवाते हैं, उसके बाद में वो रन करता है। पहले क्या करते हैं, कंपाइल करवाते हैं उस प्रोग्राम को, उसके बाद में वो प्रोसेसर में जाकर रन करता है। ठीक है, तो कंपाइल करने का मतलब क्या होता है कि जो भी लिखा हुआ है कोड में, जो एक्चुअली उस ग्रामर से ड्राइव हो सकता है या नहीं, जिस लैंग्वेज में हम लिखे हैं, जिस किसी लैंग्वेज में हम लोग लिखे हैं। मान लो C लैंग्वेज है, तो C लैंग्वेज का सेट ऑफ रूल्स को क्या बोलेंगे, कंपाइलर बोलेंगे। C का कंपाइलर मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ रूल्स फॉर द C लैंग्वेज, बस यही चीज है। तो यही देखेंगे हम लोग किस तरीके से पार्सिंग होता है, टॉप डाउन पार्सर क्या है, बॉटम अप पार्सर क्या है, दोनों हम लोग अच्छे से देखेंगे। मतलब क्या, कंपाइलर ही अलग अलग टाइप का कंपाइलर रहेगा, उस चीज को हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे। बाकी डिटेल है जो कंपाइलर सब्जेक्ट में आएगा हम लोग का, CD सब्जेक्ट जो है कंपाइलर डिजाइन, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पर भी देखेंगे। और TOC कंपाइलर थोड़ा मिला हुआ है, जो चीज यहाँ कुछ नहीं क्लियर होगा वो सबके सब कंपाइलर सब्जेक्ट में क्लियर हो जाएगा। तो कंपाइलर से रिलेटेड जो है एक लिमिटेशन है बताने का टाइम का, तो यहाँ पर हर चीज नहीं बता सकते हैं, लेकिन कंपाइलर सब्जेक्ट में यही चीज को फिर से एक्सप्लेन वहां करेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या है, कुछ और एल्गोरिथम है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, कुछ और भी एल्गोरिथम है, जैसे क्या, रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। मतलब क्या हो गया, मान लो कोई ग्रामर गिवन है, उसमें नल प्रोडक्शन है। नल प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, ग्रामर कैसा होता है, ग्रामर का फॉर्मेट क्या होता है, A goes to A और AB, A goes to A, B goes to B, नल। इसका मतलब क्या हो गया, जब इस प्रोडक्शन, इसमें कितना प्रोडक्शन टोटल है, S goes to A एक प्रोडक्शन हो गया 1,
2 3 4 5। तो फिफ्थ वाला जो प्रोडक्शन हम लोग का है क्या है, B गोज टू नल, यही है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नल प्रोडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल प्रोडक्शन बोलते हैं। तो नल प्रोडक्शन को किस तरीके से हम लोग रिमूव करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही रहेगा क्या, सेम वैसे ही रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन भी होगा। यूनिट प्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है कि मान लो यहाँ पर बी रहता, यहाँ पर बी गोज टू बी भी है, मान लो यहाँ कैपिटल बी नहीं रहे, केवल बी रहे, ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट प्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका रिमूवल कैसे, इसको हम हटा सकते हैं। हटाने का मतलब क्या है कि डायरेक्टली इसको हम मिटा नहीं सकते हैं, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इस ग्रामर का मीनिंग ही चेंज होगा, काम ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम हटा लें कि ग्रामर का पावर सेम रहे, मतलब कि जो स्ट्रिंग पहले ड्राइव कर रहा था ग्रामर, इसको हटाने के बाद भी वो सबकी सब स्ट्रिंग को ड्राइव करे, ना तो एक कम ड्राइव कर सकता है ना तो एक ज्यादा। इसको हटाने से कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए ग्रामर में। ठीक है, तो ये देखिए क्या तरीका है, किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं, नल प्रोडक्शन को रिमूव कैसे कर सकते हैं, यूनिट प्रोडक्शन को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और कुछ यूजलेस प्रोडक्शन भी होगा, कुछ यूजलेस प्रोडक्शन होगा। मान लो सिंपल देखो, यहां पर एक और भी प्रोडक्शन रहता, C गोज टू DA। ठीक है, एक और भी प्रोडक्शन मान लो यहाँ गिवन है। अब सिंपल देखो, एस से हम स्टार्ट किए हैं, एस से ए पर जा सकते हैं, बी पर जा सकते हैं, ए पर गए, बी पर गए, सी पर तो जा ही नहीं सकते हैं, सी पर हम जा ही नहीं सकते हैं, सी का यूज हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट हम एस से करेंगे, सी पर हम, सी मेरे लिए रीचेबल ही नहीं है, स्टार्टिंग स्टेट से, स्टार्टिंग सिंबल से सी मेरा रीचेबल है ही नहीं, मतलब क्या यूजलेस है वो। ठीक है, इस टाइप के प्रोडक्शंस को हम लोग रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि लेफ्ट रिकर्सन जो आएगा, लेफ्ट रिकर्सन आएगा, इसको हम कैसे रिमूव करेंगे वो भी देखेंगे। यहाँ पर इसका बहुत सारा एग्जांपल हम देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में ही लेफ्ट रिकर्सन के बारे में हम बताए थे, कैसे रिमूव करना वो भी बताए थे। एक बार फिर से उसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे। लेफ्ट रिकर्सन मतलब क्या हो गया, मान लो ऐसा प्रोडक्शन रहे A गोज टू AB। ठीक है, A गोज टू ए क्या है, लेफ्ट में है, ये बार बार जैसे ही इसको हम एक्सपेंड करेंगे, मान लो A को हम एक्सपेंड करना चाहेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, AB, फिर से करेंगे, फिर से मिला AB, ये क्या है, बार बार लेफ्ट साइड में ही क्या है, रिकर्सन है, फंक्शन कॉलिंग सेम, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रिकर्सन बोलते हैं। लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट रिकर्सन है। इससे क्या प्रॉब्लम आता है, लेफ्ट रिकर्सन से क्या प्रॉब्लम होगा, क्यों इसको रिमूव करते हैं, रिमूव करने से क्या बेनिफिट होगा, वो सबके सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, लेफ्ट फैक्टरिंग को देखेंगे। लेफ्ट फैक्टरिंग को देखेंगे, लेफ्ट फैक्टरिंग का सिंपल मीनिंग क्या है जान लो। लेफ्ट फैक्टरिंग का सिंपल मीनिंग क्या है, मान लो A गोज टू A B A। ठीक है, अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, अगर यहाँ पर क्या है, एक प्रोडक्शन ए हो गया, एक और ए प्रोडक्शन हो गया, अब इसको यूज करें या इसको यूज करें, मान लो केवल ए को जनरेट करना है, केवल ए को जनरेट करना है, तो यहाँ क्या है, इसका भी यूज करने का सोच रहे हैं, इसका भी ये स्टार्टिंग सिंबल सेम है, स्टार्टिंग सिंबल दोनों का ही सेम है। अब बस यही चीज है लेफ्ट फैक्टरिंग, यही है कि लेफ्ट में कुछ फैक्टर बन रहा है, जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल है, लेफ्ट मोस्ट सिंबल है, एक सिंबल रहे, हो सकता है दो सिंबल भी रहे, कैसे हो सकता है भाई, मान लो यहाँ ऐसा रहता AAC। ठीक है, यहां पर रहता, यहां भी 4 टाइम्स ये रहता, क्या रहता, 2 सिंबल स्टार्टिंग का सब में कॉमन है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से जो सिंबल कॉमन होता है, जो सिंबल प्रोडक्शन में जो कॉमन होगा लेफ्ट साइड से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग। क्या काम करता है, इससे क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कंपाइल करने में क्या दिक्कत होगा, जैसे पार्सर जो होता है, पार्सर क्या करेगा, एक ग्रामर की प्रोडक्शन को लेकर, प्रोडक्शन की हेल्प से स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है, तो कौन से प्रोडक्शन को यूज करना है, इसमें कंफ्यूजन होता है कंपाइलर को। इस टाइप के ग्रामर से, इस टाइप का जो प्रोडक्शन रहता है लेफ्ट फैक्टरिंग का, इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि कौन से प्रोडक्शन को यूज करे। दिखने में क्या है, स्टार्टिंग सिंबल जब कॉमन रहता है तो दोनों का दिखता है क्या कि ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, जबकि चाहिए क्या हम लोग को यूनिक प्रोडक्शन चाहिए, हर एक स्टेप में यूनिक प्रोडक्शन मिलना चाहिए।
और अगर हर एक स्टेट में हम यूनिक प्रोडक्शन मिल रहा है हम लोग को, तब हम लोग का काम बिगो एनक्यू में काम चलेगा, नहीं तो यही ब्रूट फोर्स पार्सिंग आएगा जिसमें कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है बिगो के पावर एन। क्योंकि मान लो पहले इसको चेक किए, फिर इसको चेक किए, फिर इसको चेक किए, टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है उसमें। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर। इसके बाद में क्या है कि CFG को CNF फॉर्म में, CFG को जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है इसको CNF फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, CNF का क्या यूज है, क्या बेनिफिट हुआ कन्वर्ट करने से, ये चीज हम लोग देखेंगे। सेम वैसे ही है CFG को GNF फॉर्म में, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है, एक और क्या है ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, किस तरीके से कन्वर्सन करेंगे, कन्वर्सन करने से क्या हेल्प मिलेगा, यहाँ क्या है, जब पीडीए प्रोग्रामिंग करेंगे, पीडीए प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे तो जीएनएफ फॉर्म में रहने में क्या होगा, आसान होता है प्रोग्रामिंग करना। ठीक है, तो किस तरीके से कन्वर्सन करेंगे सीएफजी को सीएनएफ में और सीएफजी को जीएनएफ में, ये सब चीज हम लोग देखेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी बेसिक देख रहे हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। इसके बाद में क्या आएगा कि पीडीए प्रोग्रामिंग कंप्लीट रहेगा, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज टू मशीन कैसे बनाना है और मशीन टू लैंग्वेज, दोनों चीज को हम लोग देखेंगे। तो अब तक जान लो रेगुलर लैंग्वेज में ये सच्चाई बात है कि रेगुलर लैंग्वेज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से ही आएगा। रफली अराउंड मान लो, अगर रफली अराउंड मान लो तो 60% क्वेश्चन जो होगा, 60% जो क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन का हम बात करें, किसी भी कंपटीशन का बात करें तो रहेगा कहां से, रेगुलर लैंग्वेज से ही रहेगा। लेकिन रिमेनिंग 40% भी तो है, मान लो 60 से ज्यादा ही रहे, 80% ही क्वेश्चन रहे, फिर भी 20% बच गया। ठीक है, तो उस केस में क्या है, सीएफएल से, सीएफएल जो टॉपिक है, सीएफएल और पीडीए जो टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना आसान है। सबसे मेन बात क्या है, इसको समझना बहुत ही आसान है क्योंकि जो भी बेसिक चीज चाहिए वो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। जो भी रेगुलर लैंग्वेज में क्या था, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना था, यहां पर ऐसा नहीं है। रेगुलर लैंग्वेज पढ़ ली है, उसके बाद में इसको सीएफएल को समझना बहुत ही आसान है। और सीएफएल को जब हम लोग जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उसके बीच में क्या करेंगे, डीसीएफएल को भी जान लेंगे। ये कौन से लैंग्वेज को डीसीएफएल बोलेंगे, कौन सा लैंग्वेज है जो सीएफएल के अंडर में आएगा। ऐसा क्या काम है कोई लैंग्वेज में, किसी लैंग्वेज में ऐसा क्या काम रहेगा जो डीसीएफएल कभी बन जाएगा, कभी सीएफएल बन जाएगा। डीसीएफएल है क्या, सीएफएल का ही सबसेट है। मान लो इस तरीके से हम बनाते हैं तो डीसीएफएल बीच में है और सीएफएल बाहर में है। डीसीएफएल है जो सीएफएल का ही सबसेट है। कुछ ऐसा लैंग्वेज होगा, कुछ ऐसा लैंग्वेज रहेगा जो कि डीसीएफएल के अंडर में आएगा और कुछ लैंग्वेज होगा जो डीसीएफएल के बाहर रहेगा, मतलब सीएफएल में आएगा। ठीक है, तो सीएफएल डीसीएफएल दोनों ही हम लोग यहां देखेंगे और साथ में प्रोग्रामिंग का पार्ट भी देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करके कि लैंग्वेज टू ग्रामर कैसे कन्वर्ट होगा। साथ में हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी लैंग्वेज को जब ग्रामर में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो ये पार्टिकुलर लैंग्वेज सीएफएल है या डीसीएफएल है, डीसीएफएल है तो क्यों है, सबका रीजन साथ में हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से।